हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे 4 लक्षण के बारे में जो 1 से 2 दिन में बेबी की डिलीवरी हो ही जाएगी। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो दिखने पर बेबी की डिलीवरी 1 से 2 दिन में हो जाएगी, आइए जानते हैं। वैसे तो डिलीवरी के बहुत सारे लक्षण होते हैं जो कि 8वें महीने के एंड से और 9वें महीने के पहले सप्ताह से ही आपको नजर आने लग जाते हैं। आपके सिम्टम्स भी बताने लग जाते हैं, आपके बॉडी में बदलाव भी होने लग जाते हैं। सबसे पहले 9वें महीने में अगर आप अल्ट्रासाउंड करा रही हैं, उसमें आपका बेबी का पोजीशन चेक करना रहता है कि बेबी किस पोजीशन में है। सबसे पहले डिलीवरी का लक्षण ये होना चाहिए कि बेबी का अगर हेड डाउन पोजीशन हुआ रहता है, आपको अल्ट्रासाउंड के दौरान दिख रहा है, डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि आपका बेबी का हेड डाउन पोजीशन हो रहा है 9वें महीने के पहले ही सप्ताह में, ऐसा मान लेना चाहिए कि 9वें महीने के तीसरे या चौथे सप्ताह में आप डिलीवरी कभी भी हो सकती है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का हेड डाउन पोजीशन में होना बहुत जरूरी होता है। बच्चा हेड डाउन करने के बाद धीरे धीरे पेल्विक एरिया में फिक्स हो जाएगा, धीरे धीरे अपना जगह बना लेगा, आपके गर्भाशय का मुंह खुलने लगेगा और इससे जल्दी आपकी डिलीवरी हो जाता है। यह डिलीवरी का पहला लक्षण है कि बेबी का हेड डाउन होना। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का हेड डाउन होना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा दूसरे लक्षण की बात करें, वो है जब बेबी आपका हेड डाउन पोजीशन कर लेता है, उस समय आपके पेल्विक एरिया में दर्द होने लगता है, उस समय दबाव पड़ने लगता है, आपके मूत्राशय पे दबाव पड़ता है, बार बार आपको यूरिन जाना पड़ सकता है। तो ये नॉर्मल डिलीवरी होने का 9वें महीने में दूसरा लक्षण है जो कि जल्दी ही आपको डिलीवरी करा सकता है। अगली लक्षण की बात करिए तो कमर में दर्द हमेशा डिलीवरी के समय बना ही रहता है, लेकिन 9वें महीने में अगर फॉल्स लेबर पेन आ रहे हैं पहले सप्ताह से और कमर में पेन बढ़ते जा रहे हैं, तो ये चांस होते हैं आपकी डिलीवरी होने का, डिलीवरी पेन होने का, लेबर पेन होने का ये चांस होते हैं। ये कमर पेन आपको दर्शाते हैं, आपको लक्षण देते हैं कि कमर में ऐसे रुक रुक के मीठे मीठे दर्द हो रहे हैं, तो ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी के पेन हो सकते हैं। अगले लक्षण की बात करें तो प्रेगनेंसी में किसी किसी महिला के साथ पूरे प्रेगनेंसी उनको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बनी रहती है। किसी महिला में जब उनकी बेबी नीचे आ जाता है, बेबी का हेड डाउन हो जाता है, तब उनको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जब अगर आपको शुरू हो जा रही है, इस समय ये लक्षण बताता है आपको कि आपकी डिलीवरी जल्दी ही होने वाली है। अगले लक्षण की बात करें तो कई बार 9वें महीने की शुरुआत से ही फॉल्स लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट महिला थोड़ी सी डर जाती है कि ये दर्द अभी से हो रहा है, पता नहीं डिलीवरी इतनी जल्द ही हो जाएगी, कोई नुकसान वाली तो बात नहीं है। तो जी नहीं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। 9वें महीने की शुरुआती से फॉल्स लेबर पेन आना पॉसिबल है, ये हो सकता है, लेकिन फॉल्स लेबर पेन आने से क्या होता है कि आपकी जो पेल्विक एरिया है, पेल्विक मसल्स है, वो ढीली पड़ती है, लचीलापन होती है, इसके लिए वो फॉल्स लेबर पेन आता है। बच्चे अपने फिक्स जगह पे फिक्स होते हैं, वो अपने डिलीवरी के लिए जगह बना रहे होते हैं, इसलिए फॉल्स लेबर पेन आता है और इसका आना जरूरी भी होता है। तो इससे आपको समझ लेनी चाहिए कि बहुत जल्द ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। फॉल्स लेबर पेन में क्या होता है, ये दर्द पीरियड की तरह होते हैं, धीरे धीरे आपके कमर की तरह दर्द आते हैं, कमर की तरह से आपके पेट के निचले हिस्से में पेल्विक एरिया में दर्द आकर समाप्त हो जाते हैं। या आधे घंटे या 2 दिन 3 दिन पर आते हैं। अगर आपको फॉल्स लेबर पेन आता है, उस समय आपको थोड़ी देर 1 से 2 मिनट ये दर्द रहता है, उस समय आपको पोजीशन चेंज कर लेना चाहिए। यदि आप खड़े हैं तो आपको बैठ जाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। यदि आप बैठे हैं तो आपको थोड़ी सी लेट जाना चाहिए। अपने आप ही लेबर पेन ये समाप्त हो जाता है, चला जाता है। जब भी फॉल्स लेबर पेन आता है तो बच्चेदानी का मुंह खुलने में मदद करता है। सबसे पहले 1 सेंटीमीटर मुंह खुला रहता है, उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, धीरे धीरे करके ऐसे ही पूरे 10 सेंटीमीटर तक जब मुंह खुलता है, उसके बाद ही नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। इसलिए फॉल्स लेबर पेन जब भी आता है तो इससे आपको घबराना नहीं चाहिए, कोई भी आपको पेन किलर नहीं लेनी चाहिए। इससे आपके शरीर को इफेक्ट कर सकता है, आपकी डिलीवरी में प्रॉब्लम भी ला सकता है, इसलिए कोई भी पेन किलर नहीं ले। उस समय आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी भयंकर वाला दर्द आपको जब लेबर पेन होगा, ट्रू लेबर पेन होगा, उससे आपको सहना पड़ेगा। इसलिए फॉल्स लेबर पेन इसलिए भी आता है कि आपको फॉल्स लेबर पेन ये सहने की क्षमता को बढ़ाता है, कि आप धीरे धीरे दर्द को सहने की क्षमता को बढ़ा पाओ। अगले लक्षण की बात करूं कि 9वें महीने में यानी कि 34 वीक के बाद आपको कभी भी लेबर पेन महसूस हो रहे हैं, तो आपको ये फॉल्स लेबर पेन की तरह नोटिस नहीं करना है, क्योंकि 34 वीक के बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है, कभी भी बच्चा बाहर आ सकता है। उस समय क्या लक्षण होता है कि आपके व्हाइट डिस्चार्ज के साथ साथ थोड़ी सी पानी चिपचिपापन भी
डिस्चार्ज होता रहेगा, पैंटी भी आपकी गीली होती रहेगी, म्यूकस प्लग भी जैसे कहते हैं कि चिपचिपा पदार्थ निकलता है, चिपचिपा द्रव्य निकलता है, उस टाइप की आपको डिस्चार्ज होती रहेगी। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि 1 से 2 दिन में ही आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो इससे फॉल्स लेबर पेन ना समझे। फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन में आपको अंतर समझना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कब आपको पेन होने से आपको फॉल्स लेबर पेन हो रहे हैं और कब पेन हो रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल के लिए जाना चाहिए। डिलीवरी से 1 से 2 दिन पहले आपको हल्के हल्के कमर से कंट्रेक्शन शुरू होता है, हल्के हल्के कमर से पेन शुरू होता है। ये पेन एक पीरियड के जैसे होता है, धीरे धीरे ये 10 मिनट या आधे घंटे के अंतराल पर आता है और 2 से 4 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद खुद से ये शांत हो जाता है, ठीक हो जाता है। जैसे जैसे ये समय दर्द की समय घटती जाएगी, यानी कि पहले आधे घंटे पर आ रहा है, उसके बाद 20 मिनट पर आने लगा, उसके बाद 15 मिनट पर आने लगा, जैसे जैसे दर्द की क्षमता, दर्द का समय कम होता जाएगा, वैसे में आपको समझ लेना चाहिए कि ये लेबर पेन ट्रू लेबर पेन है, जिससे आपको डिलीवरी होगी। तो आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए। ऐसे में 1 से 2 दिन या 24 घंटे में ही आपकी डिलीवरी हो सकती है। याद रखना है कि 34 वीक के बाद जैसे भी जब भी आपको ऐसे लेबर पेन महसूस हो, ऐसे पेन महसूस हो, तो इसको समझने की गलती नहीं करनी है, उसके बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।